नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोविड के मद्देनजर राज्यसभा सदस्यों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। आज 2 संसदीय स्थायी समितियों की बैठक भी होनी है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से देश भर में शोक की लहर है। लंबी बीमारी के बाद पूर्व राष्ट्रपति का दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया। इन तमाम खबरों के अलावा बात होगी कोविड-19 से जुड़े हर अपडेट की भी, साथ ही देश और दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन में। सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी खबरों की। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और ये 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा को 14 सितंबर से आहूत किया है। 14 सितंबर यानी सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से शुरू होगी। राज्यसभा के सत्र की शुरुआत भी इसी दिन होगी। कोविड-19 के दिशा निर्देशों के चलते दोनों सदनों में बैठने के तरीके को बदलने का फैसला किया गया है। महामारी को देखते हुए पहली बार नए उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में सभी सांसदों की जांच, लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों के लिए बैठने की नई तरह से व्यवस्था और दोनों सदनों से जुड़े गलियारों पर सांसदों के बीच शारीरिक दूरी संबंधी नियमावली का पालन होगा। सभी सांसदों को मॉनसून सत्र में भाग लेने के लिए एक कोविड जांच करानी होगी। सचिवालय के सभी कर्मचारी और सुरक्षा व्यवस्था में जुटा स्टाफ और संसद की कार्यवाही को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों का भी परीक्षण किया जाएगा। सत्र के दौरान उच्च सदन के सदस्यों को दोनों सदनों और दीर्घाओं में बैठाया जाएगा। 1952 से भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार इस तरह की व्यवस्था होगी। इसके अलावा राज्यसभा चैम्बर में बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन, दीर्घाओं में ऑडियो कंसोल, संचार माध्यम के लिए दोनों सदनों को जोड़ने वाले विशेष केबल समेत कई अन्य तरह के इंतजाम किए गए हैं। मॉनसून सत्र के दौरान सरकार के लिए 11 अहम अध्यादेश को पारित कराना बेहद जरूरी है। इनमें शामिल प्रमुख अध्यादेशों की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़ा मंत्रियों का वेतन और भत्ते संशोधन अध्यादेश शामिल है, जिसे 9 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की महामारी रोग संशोधन अध्यादेश को 22 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। यह अध्यादेश महामारी रोग एक्ट 1897 में संशोधन करता है। इसके अलावा सरकार ने वित्त मंत्रालय के टैक्सेशन और अन्य कानून, विभिन्न प्रावधानों में राहत अध्यादेश, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश 2020 जैसे महत्वपूर्ण अध्यादेश भी इसमें शामिल हैं। इनके अलावा कंपनी संशोधन विधेयक, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, विमान संशोधन विधेयक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक, भारतीय चिकित्सा पद्धति विधेयक के लिए राष्ट्रीय आयोग, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव और कल्याण संशोधन विधेयक पारित कराना भी सरकार के एजेंडे में शामिल है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोविड के मद्देनजर राज्यसभा सदस्यों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आईसीएमआर के महानिदेशक, केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य सचिव, साथ ही रक्षा अनुसंधान सचिव के साथ व्यापक चर्चा की गई। सभापति ने सदस्यों की यात्रा संबंधी कठिनाइयों पर भी विचार विमर्श किया। विस्तृत चर्चा के बाद सभापति ने किसी भी तरह के जोखिम से बचने के लिए संसद के सभी सदस्यों के कोविड परीक्षण की बात कही। मॉनसून सत्र से पहले राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों की स्वास्थ्य सुरक्षा बिंदुओं और परेशानी मुक्त यात्रा पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। सभापति ने सत्र के बाद अपने अपने क्षेत्रों में जाने वाले सांसदों के क्वारंटीन संबंधित प्रोटोकॉल के बारे में अधिकारियों से विचार विमर्श किया, जिसमें गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सांसदों की यात्रा को बिना किसी कठिनाई के सुनिश्चित करने के लिए राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के साथ बात की जाएगी। संभावित संक्रमण के किसी भी जोखिम से बचने के लिए सांसदों के परिवार के सदस्यों, ड्राइवरों समेत अन्य कार्मिक कर्मचारियों को भी कोविड-19 का परीक्षण करवाने की सलाह दी गई। साथ ही सचिवालय के सभी कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों
और सदन की कार्यवाही को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों को भी कोविड का परीक्षण कराने की बात कही गई है, जिसके बाद आईसीएमआर को सभी के कोविड परीक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। गृह सचिव ने यह भी सुझाव दिया कि संसद सत्र शुरू होने के 72 घंटों के भीतर परीक्षण करवा लेना चाहिए और दिल्ली आने के बाद अगर वो कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो खुद को क्वारंटीन रखना चाहिए। साथ ही अगर सत्र के दौरान कोई सदस्य कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको सदन में उपस्थित नहीं होना चाहिए। बैठक में आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने स्पष्ट किया कि 12 घंटे तक लगातार मास्क पहनना बिल्कुल सुरक्षित है। उन्होंने कहा, हालांकि राज्यसभा कक्ष और दीर्घाओं में बैठने की व्यवस्था को शारीरिक दूरी के मानदंड के अनुरूप बनाया गया है, लेकिन सदस्यों को फिर भी एहतियात बरतनी होगी। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सुझाव दिया कि सामने सामने की बातचीत से बचने के लिए दोनों सदनों की कक्षाओं में संसद सदस्यों की आवाजाही को एक तरफा बनाया जा सकता है। राज्यसभा सभापति ने सचिवालय के अधिकारियों को लोकसभा सचिवालय के परामर्श से संसद भवन परिसर में लोगों की न्यूनतम आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि संसद के सेंट्रल हॉल में प्रवेश राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों तक सीमित होना चाहिए और वो भी तब जब सदन में सत्र हो। बैठक में डीआरडीओ के सचिव डॉक्टर सतीश रेड्डी ने डीआरडीओ की ओर से दी जाने वाली स्वच्छता सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा संभाले जाने वाले विभिन्न संसदीय पत्रों को सैनिटाइज करने के लिए खास तौर पर तैयार पैराबैग्नी बक्से का प्रावधान शामिल है। साथ ही सदस्यों की कारों और अन्य वस्तुओं को भी सैनिटाइज करवाया जाएगा। डीआरडीओ सभी सांसदों को मल्टी यूटिलिटी कोविड किट भी प्रदान करेगा और अन्य सुरक्षा उपकरण शामिल है। साथ ही सभापति के दोनों तरफ खड़े मार्शल को फेस शील्ड पहनने की सलाह दी गई है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आज 2 अहम समितियां संसद भवन परिसर में बैठक कर रही हैं, जिनमें सबसे खास है आईटी संबंधी स्थायी समिति। संसदीय सौध में मेन कमेटी में समिति की बैठक फोन सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं स्थगित करना और उसका असर विषय पर आईटी संबंधी स्थायी समिति संचार मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, बिहार और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेगी। समिति एक दूसरे विषय मीडिया कवरेज के नैतिक मानदंड पर भारतीय प्रेस परिषद, प्रसार भारती और सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेगी। उसकी बैठक कल भी होगी, जिसमें फेसबुक प्रतिनिधियों का साक्ष्य भी होगा। वहीं दूसरी समिति पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 संबंधी संयुक्त समिति भी संसद भवन में कमरा नंबर 62 से 11:30 बजे अपनी बैठक करने जा रही है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों का साक्ष्य होगा। लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली दोनों सदनों की ये संयुक्त समिति है जो इस बेहद अहम विधेयक के सभी पक्षों पर व्यापक पड़ताल कर रही है। ये अब तक 9 बैठकें कर चुकी है और कई विभागों और मंत्रालयों से व्यापक विचार विमर्श कर चुकी है। और अब बात भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। प्रणब मुखर्जी का कल शाम 4:30 बजे निधन हो गया। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती थे। प्रणब मुखर्जी के निधन से देश भर में शोक की लहर है। भारतीय सियासत के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे प्रणब मुखर्जी दुनिया से चले गए। 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी 84 वर्ष के थे और उन्होंने सोमवार शाम 4:30 बजे दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में आखिरी सांस ली। मस्तिष्क में खून के एक थक्के के ऑपरेशन के लिए प्रणब मुखर्जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो जांच में कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। प्रणब मुखर्जी ने 10 अगस्त को खुद ट्वीट करके कोरोना संक्रमित होने के बारे में जानकारी दी थी। मस्तिष्क में खून का थक्का जम जाने के कारण उनका ऑपरेशन किया गया था, लेकिन सर्जरी के बाद प्रणब मुखर्जी कोमा में चले गए। अस्पताल की ओर से पूर्व राष्ट्रपति की सेहत को लेकर रोजाना जानकारी दी जा रही थी। फेफड़े के संक्रमण की वजह से 84 वर्षीय मुखर्जी की हालत रविवार को ज्यादा बिगड़ गई। प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर भारत सरकार ने गहरे दुख के साथ
7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक दिवंगत गणमान्य शख्सियत के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पूरे देश में 31 अगस्त से शुरू हुआ 7 दिन का राजकीय शोक 6 सितंबर तक लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान देश भर में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित तौर पर फहराया जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आधिकारिक मनोरंजन भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने गहरा शोक जताया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये खबर सुनकर उनके हृदय को आघात पहुंचा है। उन्होंने ट्वीट किया कि उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि सार्वजनिक जीवन में विराट कद हासिल करने वाले प्रणब दा ने भारत माता की सेवा एक संत की तरह की। देश के एक विलक्षण सपूत के चले जाने से समूचा राष्ट्र शोकाकुल है। असाधारण विवेक के धनी भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम था। 5 दशक के अपने शानदार सार्वजनिक जीवन में अनेक उच्च पदों पर आसीन रहते हुए भी वो सदैव जमीन से जुड़े रहे। अपनी सौम्य और मिलनसार स्वभाव के कारण राजनीतिक क्षेत्र में वो सर्वप्रिय थे। भारत के प्रथम नागरिक के रूप में उन्होंने लोगों के साथ जुड़ने और राष्ट्रपति भवन से लोगों की निकटता बढ़ाने के सजग प्रयास किए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के द्वार जनता के लिए खोल दिए। राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द का प्रचलन समाप्त करने का उनका निर्णय ऐतिहासिक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन को राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति बताते हुए कहा कि देश ने एक दूरदृष्टा वरिष्ठ नेता खोया है। उन्होंने ट्वीट किया कि एक गांव से उठकर भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने अपनी क्षमता, कठिन परिश्रम, समर्पण और अनुशासन के सहारे देश के शीर्षस्थ पद को सुशोभित किया। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि अपने प्रशासनिक कौशल और भारत की संसदीय प्रणाली के प्रति गहरी समझ के लिए पहचाने जाने वाले प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष सहित कई अहम पद संभाले। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति भवन में नवाचार कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। वो संसदीय प्रक्रियाओं, समकालीन राजनीति और अन्य मामलों के इंसाइक्लोपीडिया थे और उन्हें उनके विद्वतापूर्ण ज्ञान के लिए जाना जाता था। वो एक उत्कृष्ट सांसद थे और उन्हें उनके व्यक्तित्व कौशल के लिए जाना जाता था। उनकी अभूतपूर्व स्मृति और मुद्दों पर पकड़ शानदार थी। उन्होंने लोकतंत्र और विभिन्न संस्थानों को मजबूत बनाने में खासी दिलचस्पी ली। वो निर्विवाद शख्सियतों में से एक थे और उन्हें राजनीति में हर किसी से संपर्क में उपयोग किया जाता था। उनकी मृत्यु के साथ भारत ने एक बेहतरीन नेता खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति का सम्मान देश के हर एक वर्ग में था। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है और दशकों तक चले अपने राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक मंत्रालयों में लंबे समय तक योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली में पहले दिन से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन, समर्थन और आशीर्वाद मिलता रहा और वो उनके साथ हुई बातचीत को हमेशा याद रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि 5 दशक से भी अधिक के अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने देश की अनुकरणीय सेवा की। संसदीय और प्रशासनिक क्षेत्र में उनका अनुभव बेजोड़ था और कार्यशैली अनूठी थी। व्यक्तिगत संबंधों में राजनीतिक जुड़ाव को उन्होंने कभी बाधा नहीं बनने दिया। इस खूबी के कारण वो जटिल विषयों में भी राजनीतिक सहमति बनाने में सफल हो पाते थे। उनका कुशल मार्गदर्शन में देश के अनेक महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण हुआ जो आज भी पथ प्रदर्शित करती हैं। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर
मैं शोक व्यक्त करता हूँ। 5 दशक से भी अधिक अपने सार्वजनिक जीवनों में उन्होंने देश के अनुकरणीय सेवा की है। संसदीय व प्रशासनिक क्षेत्र में उनका अनुभव बेजोड़ था, जो उनकी कार्यशैली में स्पष्ट परिलक्षित होता था। व्यक्तिगत संबंधों में राजनीतिक जुड़ाव को उन्होंने कभी बाधा नहीं बनने दिया। व्यक्तित्व की इसी खूबी के कारण वे जटिल विषयों में भी राजनीतिक सहमति बनाने में सफल हो पाते थे। उनका कुशल मार्गदर्शन देश में अनेक महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण हुआ, जो आज भी पथ प्रदर्शित करती है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जीवन को मातृभूमि के लिए योगदान और सेवा के लिए याद किया जाएगा। उनके निधन ने भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा किया है और उनकी संवेदनाएं परिवार के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं राजनेताओं और जानी मानी हस्तियों ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया है। प्रणब जी हमारे देश के इतिहास में ऐसे एक राजनीतिक नेता थे कि जो भूमिका उनको मिली वो कार्य उन्होंने कर्तव्य की भावना से बहुत अच्छे तरीके से किया। भारत की संसद में चाहे अर्थ मंत्री हो, वाणिज्य मंत्री हो, जो इस प्रकार से संसदीय कार्य के मंत्री हो, जो भी काम उनको मिला वो उन्होंने बेखूबी से निभाया। और इस देश के लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से उन्होंने उनके व्यक्तिमत्व में एक सर्वसमावेशकता थी और इसीलिए पूरे देश में उनको एक स्वीकार्यता भी थी। प्रणब मुखर्जी हमारे लिए गाइड एंड फिलोसोफर थे। देश ने एक महान सपूत खोया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश दुखी है। जिस तरह से अपने जीवन में उन्होंने अपनी भूमिका को सार्थक किया और एक बेहतर इंसान साबित किया, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक शिक्षक थे और सही रूप में पार्लियामेंट का उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो, वो हमेशा एक अच्छे शिक्षक के भूमिका में ही पेश आए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी नहीं रहे, यह समाचार सुनकर अत्यधिक आघात लगा। प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति के रूप में भी एक आदर्श राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन किया। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में रहते हुए, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे फाइनेंस मंत्रालय हो, सब में उन्होंने ये निश्चित दिशा निर्धारित की, एक नया आयाम प्रदान किया। मैं समझता हूं कि उनका योगदान देश के प्रति, कांग्रेस पार्टी में उनका योगदान इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वो मैं समझता हूं कि जो राजनीति में उनका लगभग 60 साल वो राजनीति में रहे और कोई ऐसी घटना नहीं थी राजनीति में जिनसे वो वाकिफ नहीं थे। भारतीय राजनीति के एक अध्याय का समापन हो गया। वो ऐसे नेता थे जिन्होंने सदैव दलगत राजनीति से ऊपर अपने देश को रखा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। कांग्रेस पार्टी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें महान राजनेता बताया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि उनके निधन से देश ने आजाद भारत के महान नेताओं में से एक को खो दिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने गहरा शोक जताया है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से देश ने आजाद भारत के महान नेताओं में से एक को खो दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार में हम दोनों ने बेहद नज़दीकी के साथ काम किया। उनकी महान बुद्धि, विशाल ज्ञान और सार्वजनिक मामलों के उनके अनुभव पर
मैं निर्भर था। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर दुख जताया और सार्वजनिक जीवन में रहते हुए किए गए उनके योगदान को याद किया। प्रणब मुखर्जी की पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी को भेजे शोक संदेश में सोनिया गांधी ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी प्रकट की। उन्होंने कहा कि प्रणब दा 5 दशकों से अधिक समय तक सार्वजनिक जीवन, कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार का अभिन्न हिस्सा रहे। उन्होंने हर पद पर आसीन होने के साथ उसे सुशोभित करने का काम किया और अपने साथियों के साथ उनकी वास्तव में घनिष्ठता थी। उनका पिछले 50 वर्षों से अधिक का जीवन भारत के 50 वर्षों के इतिहास को प्रतिबिंबित करता है। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने कैबिनेट मंत्री, सांसद और राष्ट्रपति के तौर पर देश के लिए कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उनके साथ काम करने को लेकर मेरी निजी तौर पर बहुत सारी सुखद यादें हैं। कांग्रेस पार्टी उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है और उनकी स्मृति का सदैव सम्मान करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताया और उनके परिवार और मित्रों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के दुखद निधन की खबर मिली। देश बहुत दुखी है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने में खुद को देश के साथ जोड़ता हूँ। उनके परिवार और मित्रों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर दुख जताया और कहा कि प्रणब मुखर्जी एक महान राजनेता थे और उनके जाने से देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उन्हें अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी से जुड़े मुद्दों की गहरी समझ थी। उनके योगदान के लिए देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में प्रणब मुखर्जी का योगदान इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वो अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया थे। ऐसे शख्स राजनीति में बहुत कम दिखते हैं। कांग्रेस पार्टी के वो भीष्म पितामह थे। उनकी सहमति के बिना कांग्रेस पार्टी कोई फैसला नहीं ले सकती थी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने शोक जताते हुए कहा कि प्रणब मुखर्जी जी के निधन पर बहुत दुख हुआ है। उनके काम को लोग हमेशा याद रखेंगे। देश ने एक बहुत अच्छा देशभक्त सपूत खो दिया है। हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके बेटे और बेटी को साहस मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने उन्हें संघ के लिए एक मार्गदर्शक करार दिया और कहा वो राजनीतिक छुआछूत में विश्वास नहीं रखते थे। मोहन भागवत ने कहा कि मुखर्जी एक कुशल प्रशासक थे जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते थे। भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, इनका अपने पार्थिव पर को छोड़कर जाना, उनके संपर्क में आए हम सभी संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक बहुत बड़ी कमी का सामना करने की घड़ी है। जब वो राष्ट्रपति थे तब 2 बार और उसके बाद भी 3-4 बार मैं उनको मिला हूँ। पहली भेंट में ही उनके आत्मीय और उदार स्वाभाविक व्यवहार ने मुझे ये भुला दिया कि मैं भारत के राष्ट्रपति से बात कर रहा हूँ। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रीय नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने दुख जताया है और उनके योगदान को याद किया। इसमें रूस, अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल, भूटान जैसे देश शामिल हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने शोक संदेश में उन्होंने प्रणब दा के निधन पर गहरा शोक जताया। अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि समाज सेवा के अपने लंबे करियर में प्रणब मुखर्जी ने भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने में योगदान दिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने ट्वीट किया कि वो एक राजनेता के रूप में उत्कृष्ट थे, एक लेखक और एक व्यक्ति जो सभी से प्यार करते थे। जिस जुनून के साथ उन्होंने अपने देश की सेवा की वो अद्वितीय है। प्रणब दा की काफ़ी करीबी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शोक व्यक्त किया है। यही नहीं, उनके निधन पर बांग्लादेश में 1 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि नेपाल ने एक महान दोस्त खो दिया। हम उन्हें सार्वजनिक जीवन की विभिन्न क्षमताओं में नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को याद करते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री लोटाय शेरिंग ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया और कहा कि पूर्व भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद उनके परिवार और भारत के लोगों के प्रति संवेदना। उनका निधन न सिर्फ भारत के लिए बड़ी क्षति है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति है। इजरायल के राष्ट्रपति रियोवेन रिवलिन ने सोमवार को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर संवेदना जताते हुए उन्हें इजरायल का सच्चा मित्र बताया और कहा कि प्रणब मुखर्जी ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूती प्रदान करने में मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रणब मुखर्जी भारत के सर्वाधिक सम्मानित राजनेताओं में से हमेशा एक रहेंगे। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में अपनी दूरदर्शिता से कई ऐसे मुकाम हासिल किए जिसकी वजह से हर पार्टी के बीच उनका काफी सम्मान रहा। प्रणब मुखर्जी 5 दशक से ज्यादा वक्त तक राजनीतिक जगत के अहम स्तंभ रहे, कांग्रेस पार्टी के अहम चेहरे रहे। प्रणब मुखर्जी उन नेताओं में गिने जाते थे जिन्हें स्टेट्समैन कहा गया। प्रणब मुखर्जी 7 बार सांसद रहे, भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। प्रणब मुखर्जी हमेशा देश के ऐसे राजनेता के रूप में जाने जाएंगे जिन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। प्यार से प्रणबदा कहकर पुकारे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक माने जाते थे। केंद्र की राजनीति में दशकों का सफर तय करने के बाद जुलाई 2012 में देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल काफी हद तक गैर विवादास्पद और सरकार से बिना किसी टकराव वाला रहा। प्रणब मुखर्जी ने अपने कार्यकाल में कई फैसले लीक से हटकर लिए। सबसे बड़ी बात तो यही रही कि राष्ट्रपति पद के साथ औपचारिक तौर पर लगाए जाने वाले औपनिवेशिक काल के हिज एक्सीलेंसी या महामहिम जैसे आदर सूचक शब्दों को उनके ही प्रयासों से प्रोटोकॉल से हटाया गया। आमतौर पर राष्ट्रपति को भेजी गई दया याचिकाएं काफी समय तक लंबित रहती थीं, लेकिन प्रणब मुखर्जी कई आतंकवादियों की फांसी की सजा पर तुरंत फैसले लेने के लिए याद किए जाएंगे। मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब और संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की सजा पर मोहर लगाने में प्रणब मुखर्जी ने बिल्कुल देर नहीं लगाई। उन्होंने याकूब मेनन की मौत की सजा पर भी मुहर लगाई। प्रणब मुखर्जी ने हत्या और बलात्कार के दोषी पाए गए 28 लोगों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। अपने कार्यकाल में उन्होंने 4 लोगों को क्षमादान भी दिया। प्रधानमंत्री की विशेष पहल पर उन्होंने शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति भवन परिसर में बने स्कूल में छात्रों को पढ़ाया भी। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में एक संग्रहालय का भी निर्माण करवाया, जहां आम लोग अपनी इस विरासत और राष्ट्रपति भवन के एक निश्चित हिस्से को भी देख सकते हैं। इसमें दृष्टि बाधित और दिव्यांगों के लिए खास प्रबंध किए गए। राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख के रूप में उन्होंने प्रदेश के राज्यपालों के सम्मेलन बुलाए और कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उनसे जुड़े। राष्ट्रपति के तौर पर 5 साल के अपने कार्यकाल के दौरान प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक जुड़ाव से दूर रहकर काम किया। कानून, सरकारी कामकाज की प्रक्रियाओं और संविधान की बारीकियों की बेहतरीन समझ रखने वाले प्रणबदा की 2014 के बाद मोदी सरकार से काफी अच्छे संबंध रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणब मुखर्जी से अपने भावनात्मक जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा भी है कि प्रणबदा ने उनका ऐसे ख्याल रखा जैसे कोई पिता अपने बेटे का रखता है। बतौर राष्ट्रपति बिना किसी पूर्वाग्रह और लाग लपेट के जहां उन्होंने कई बार सरकार को सलाह दी, वहीं संसद में विपक्ष के शोर शराबे और कामकाज में रुकावट पर उन्हें नसीहत देना भी नहीं भूले। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी विद्वता और शालीन व्यक्तित्व के साथ ही जनता के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहचान बनाने और राष्ट्रपति भवन को जनता के निकट ले जाने के लिए उठाए गए कदमों के लिए भी याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।